कृष्ण कन्हैया लाल की, जोर से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, आज के आनंद की, नंद के लाला की। देखिए इतनी ओजस्वी वाणी से आप सभी को इस भागवत कथा का रसपान करे हमारा श्री। और कथा के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में श्री राकेश शर्मा जी उपस्थित हैं, युवा नेता हैं मुजफ्फरनगर के। तो वो महाराज श्री से आशीर्वाद लेने के लिए कृपया मंच पर आ जाएं। श्री राकेश शर्मा जी। श्री राम जय राम जय तो बताया जामवंत कहने लगा, प्रभु आप मुझसे युद्ध कर रहे थे, मैंने आपके ऊपर वार भी किया कि मेरी इच्छा से किया है ना, अपनी इच्छा मेरी इच्छा है इसलिए मैंने तेरे वार को भी स्वीकार कर लिया। कभी कभी हमसे भी पाप बन जाता है, मंदिर में जाकर तीर्थ में जाकर कभी कभी पाप हो जाता है। मंदिर में जाकर तीर्थ में जाकर कोई पाप बन भी जाए तो वहीं खड़े होकर उस तीर्थ के देवता से मन ही मन प्रार्थना कर लेना कि प्रभु मैं अज्ञानी हूं, मुझसे पाप हो गया है, इस पाप को मेरे शमन कर देना, समाप्त कर देना। क्योंकि तीर्थ में पुण्य भी बढ़ता है और पाप भी बढ़ता है। घर में जो एक माला का फल है, तीर्थ में जाकर उस एक माला का फल 1000 गुना हो जाता है। आप किसी भी तीर्थ में जाओ, गंगा पे, यमुना में, सरस्वती के तट पर किसी भी तीर्थ में जाओ, तीर्थ पर जाकर कम से कम 10 मिनट तक भगवान का नाम जरूर ले लेना। फिर घर में आकर नाम लो या ना लो, चार्ज कराना अपने आप को वहां जाकर। और आपके सब पास ही सुखदेव जी हैं, सुखदेव जी में जाकर चार्ज हो जाओ। हरिद्वार में गंगा के तट पर जाकर चार्ज हो जाओ। मंदिरों में जाकर, तीर्थों पर जाकर व्यक्ति की ऊर्जा बढ़ती है। अगर अपने व्यक्तित्व को बढ़ाना है, आपका मन चाह रहा है कि मेरा व्यक्तित्व बढ़ जाए, मेरी बुराएं बढ़ जाएं, तो भगवान सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ कर दो। भगवान सूर्य की उपासना प्रारंभ कर दो। जो व्यक्ति भगवान सूर्य की उपासना करता है वो सूर्य की तरह से चमकने लगता है।
तांबे के लोटे से भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करो अपने शीश से ऊंचा उठाकर, और नीचे की व्यवस्था कर दो कि वो जो जल गिर रहा है उसकी छींट आपके पांव पर ना आए। कोई गमला रख दो, कोई बाल्टी रख दो, कोई पात्र रख दो, और वो जल फिर किसी गमले में डाल दो। भगवान सूर्य को जो जल देता है और ऐसे कर कर भगवान सूर्य को प्रणाम करता है, इसको कहते हैं उपस्थान। यानी भगवान सूर्य का तेज वो अपने अंदर ग्रहण कर रहा है। जिसके अंदर भगवान सूर्य का तेज जाता है, फिर व्यक्ति का व्यक्तित्व बढ़ने लगता है, चमकने लगता है समाज में। फिर जो मुंह से निकालता है ना, फिर पूरी होती है, लेकिन भावना हो शुद्ध। ऐसा ना हो कि भाई मैंने सूर्य की पूजा की और अब मैं चाह रहा हूं कि मेरा पड़ोसी मर जाए। शुद्ध भावनाओं को भगवान पूरा करते हैं। क्योंकि लोग तो अपनी मतलब की बात करते हैं ना कि महाराज जी कह रहे थे कि सूर्य की पूजा करो और फिर मन की कर लो पूरी। नहीं भाई, बता रहे हैं कि मन जो है बड़ा चंचल होता है, मन स्थिर नहीं होता, मन भटकता है ना बार बार। कथाओं में आप बैठे हो, शरीर से बैठे हो, मन आपका बेचैन हो जाता है, मन घर चला जाता है, अरे मेरे घर में क्या हो रहा होगा, मन घूमने लगता है। एक छोटा सा दृष्टांत मुझे याद आया। मन के ऊपर 3 सेठ, राजस्थान के 3 सेठ बंबई गए व्यापार करने के लिए। तीनों ने पार्टनरशिप की और फैक्ट्रियां लगाई, और वहां पर एक बिल्डिंग में एक फ्लैट लिया और रहने लगे। बंबई में हमारे यहां तो मंजिल कहते हैं, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल। बंबई में मंजिल को माला कहा जाता है, पहला माला, दूसरा माला, तीसरा माला। तो 15वीं मंजिल पर, 15वें माले पर फ्लैट लिया तीनों ने। रोज सुबह जाना गाड़ी से, फैक्ट्रियों में घूमना, अपने काम को देखना, और रात्रि को आ जाना। रोज का नियम था। लिफ्ट से उतरना, एसी गाड़ी में बैठना, और फिर एसी में घूमना सारे दिन, और यही नियम चल रहा था। अचानक एक दिन घटना घट गई। तीनों सेठ रात्रि में आए, रात के 11 बज रहे थे। तीनों सेठ उतरे गाड़ी से, गाड़ी पार्किंग में लगाई, और जैसे अपने फ्लैट में जाने के लिए लिफ्ट के बाहर आए तो देखा लिफ्ट के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, लिखा है कि लिफ्ट खराब हो चुकी है, कल सुबह तक ठीक होगी। सेठ जी ने कहा, अरे भाई मेरी तो दवाइयां कमरे में है, रात को अगर दवाई नहीं खाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तीनों आपस में विचार करने लगे। कोई कहने लगा मुझे बीपी है, कोई कहने लगा मुझे शुगर है, कोई कहने लगा मैं दवाई नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। तो भाई ये लिफ्ट तो सुबह तक ठीक होगी, कैसे जाएं ऊपर? तभी व्यक्ति सामने से आया, भाई ये लिफ्ट खराब है, यहाँ हमारा सुबह तक ठीक होगी है, फिर ऊपर कैसे जाएं? ये जीना जा रहा है ना, चढ़ जाओ। तीनों को पसीना आ गया सोचकर कि 15 मंजिल, एक मंजिल हो तो चढ़ भी जाए, और चढ़ने की अभ्यास भी नहीं है, आदत भी नहीं है। तो क्या हुआ? तीनों ने विचार किया और जीना चढ़ना प्रारंभ कर दिया। और जीना चढ़ते चढ़ते एक सेठ ने कहा, भाई देखो ऐसे तो रास्ता पूरा होने वाला नहीं, कोई कथा, कोई कहानी, कोई किस्सा सुनाना प्रारंभ करो, ताकि हम किस्सा सुनते सुनते अपने फ्लैट तक पहुंच जाएं। एक सेठ ने कहा, मुझे कहानी आती है, कहानी सुनो, ये सुनाओ। अब कहानी सुना रहे हैं और जीना चढ़ रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, सांस फूल रही है, पसीना आ रहा है, फिर भी चल रहे हैं बेचारे। 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल तक चढ़ गए। कहा कि भाई मेरी तो कहानी यहाँ पूरी हो गई, इससे आगे तो मुझे नहीं आता। कहां पहुंचे कि 4 मंजिल। ओहो, अभी तो बहुत दूर है, 15 मंजिल पर पहुंचना। दूसरे सेठ ने कहा कि मुझे कहानी आती है, थोड़ी लंबी है, कि हाँ लंबी से लंबी सुनाओ भाई, ताकि रास्ता कट जाए। दूसरे सेठ ने कहानी सुनाना प्रारंभ किया। चढ़ते जा रहे हैं, सांस फूली हुई है, हाफ रहे हैं, पसीने पसीना हो रहा है, स्थूल शरीर है, भारी शरीर है, आदत नहीं है। चढ़ते जा रहे हैं, 6ठी मंजिल, 7वीं मंजिल, आगे बढ़े।
अब कहा सेठ जी ने, भाई मेरी भी कहानी खत्म हो गई। कितने आ गए कि 13 मंजिल तक आ गए। 13 मंजिल तक आ गए कि भाई अब और तीसरे सेठ ने कहा एक कहानी मुझे याद आ गई, बहुत बढ़िया। कि क्या तुम्हारी क्या कहानी है? कि बस छोटी सी सुनाना भाई, फ्लैट बस 2 ही मंजिल चढ़ना। कि हाँ मेरी कहानी तो बिल्कुल छोटी सी है। तीसरे सेठ ने कहा कि फ्लैट की चाबी नीचे गाड़ी में रह गई। ये है मेरी कहानी। ये जो सुना, रे राम, सिर पकड़कर बैठ गए तीनों, सोच रहे हैं कौन जाए, और जाए तो पता नहीं फिर आए या ना। तो कहने का मतलब है हम भी संसार में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन जब हम नारायण के पास पहुंचेंगे, उस धाम पहुंचेंगे, नारायण कहेगा क्या लेकर आया है मेरे पास? कोई पुण्य, कोई पाठ, कोई यज्ञ, कोई होम, कोई कथा, कोई भागवत है तेरे खाते में? और हम कहेंगे कोरा है मेरा खाता, धन तो मैंने बहुत जुटाया, लेकिन कभी भागवत कथा नहीं सुनी, कभी भागवत कथा नहीं कराई, और मन मेरा संसार में ही फंसा है। तो भगवान कहेंगे जब मन तेरा संसार में फंसा है तो 84 लाख का चक्कर जो है ना, कभी घोड़ा, कभी हाथी, कभी सूकर, कभी कुत्ता, कभी चींटी, कभी जानवर, जा फिर इन योनियों में भटक जा, और फिर हम इस 84 लाख योनियों में भटकने के लिए पुनः भगवान हमें धक्का दे देगा। अगर वापस नहीं आना तो अपने मन को साथ लेकर जाना, मन की चाबी मत भूल जाना, वरना दोबारा से संसार में तुम्हें आना होगा। मन ही वो चाबी है, एक तरफ घुमाओ तो नारायण की प्राप्ति होती है, और एक तरफ घुमाओ तो संसार प्राप्ति